जय हिंद सभी को। यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। मतलब अगर मैं आज ये बोलूं कि यहाँ पर देवता कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, नए भारत के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली सभी महिलाएं जो हमारे सामने मातृशक्ति बैठी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। सर ने जैसे अभी बताया कि आज मेरी ग्रुप का भी फाउंडेशन डे है, पूरे मेरी परिवार को भी फाउंडेशन डे की बहुत बहुत बधाई। आज ये जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है, ये आयोजन कई मामले में अपने आप में खास है। खास इसलिए भी है कि आज हम देश की राजधानी में बैठे हैं और देश की राजधानी में जो पहला व्यक्ति होता है जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, वो भी महिला शक्ति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला शक्ति है। खास बात यह है कि आप जहां पर बैठे हैं, जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की जो सांसद हैं वो भी महिला हैं। जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, कभी न कभी जब अपना बजट लेकर आती हैं, महिलाओं के लिए अपना पिटारा जरूर खोलती है। साथियों, आज भारत में लगभग 70 करोड़ महिलाएं हैं और जब देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है, ऐसे में इन 70 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। इनको रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है, इनकी इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इनको नई पहचान दिलाना बहुत जरूरी है। आज के दिन मैं अपनी माँ को भी याद करूंगा, अभी हैं वो यहाँ पर इस धरती पर। याद मैं इसलिए भी करूंगा क्योंकि मैं बहुत उत्तर प्रदेश के बड़े छोटे से गांव से आता हूँ, उन्नाव से, और 2018 के आसपास हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर अंधेरा बहुत होता था और ऐसे में जब आपके यहाँ पर लाइट नहीं होती है तो आपको दिन रात का पता ही नहीं चलता है। शाम को 5 बजे रात हो जाती है। ऐसे में हमारी माता जी सुबह 5 बजे उठकर, क्योंकि हम लोग कोचिंग वगैरह जाते थे, तैयार होती थी और उनकी पूरी उम्र निकल गई उसमें। मतलब 5 बजे सुबह उठना, 4 बजे सुबह उठना, कभी उनको किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। और ये सिर्फ कहानी मैं आपको अपनी माता जी की नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी कि ये कहानी से रिलेट कर पा रही होंगी। आज जब मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का, तो मैं आपको अपने एसोसिएशन के बारे में भी बताऊंगा। मेरा एसोसिएशन है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। बहुत सारी महिलाएं हमारे सामने बैठी हैं, जुड़ी हैं आप हमारे साथ में। हमारा ये एसोसिएशन 21वीं सदी के भारत को विकसित बनाने के लिए 21 अलग अलग काउंसिल को साथ में लेकर काम कर रहा है। हमारा प्रयास ये है कि हम लोगों को अपने साथ जोड़ें, जोड़ने के साथ साथ न सिर्फ उनको जोड़ें बल्कि उनका नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़ाएं। आज IBSC 10 राज्यों में एक्टिव है। हमारे 10 स्टेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस साल आखिरी तक हम हर राज्य में जाएं। 28 राज्यों में हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। आज IBSC में लगभग 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और हमारा प्रयास यह है कि इस साल आखिरी तक हम लगभग 5000 लोगों का परिवार बन जाए। हर साल हम एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है भारत के महारथी सम्मान। अब की बार वह सम्मान मुझे तपस सर को भी देने का मौका मिला। 3 एडिशन से हम लगातार कर रहे हैं। चौथा एडिशन अभी अक्टूबर में हम प्लान कर रहे हैं भारत मंडपम में। हमारा प्रयास ये है कि हर साल हम 50 लोगों को, ऐसी देश की चुनिंदा हस्तियां जो कहीं ना कहीं जिनको पहचान की जरूरत है, उनको हम हर साल 50 लोगों को भारत के महारथी सम्मान देते हैं। पिछले एडिशन में हमने बालासोर उड़ीसा से सांसद रहे प्रताप सारंगी जी को दिया भारत के महारथी सम्मान। हमने बिंदेश्वर पाठक जी, जिन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना करी, उनको भारत के महारथी सम्मान दिया। और अब की बार भी मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो भारत के महारथी सम्मान के हकदार होंगे। आप सब अक्टूबर वाले कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। एक हमारा इनिशिएटिव है व्यापार बढ़ाओ। व्यापार बढ़ाओ के जरिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया कि हमें कहीं ना कहीं जो 70 करोड़ महिलाएं हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा इनिशिएटिव है व्यापार बढ़ाओ। व्यापार बढ़ाओ में हम आइडिएशन से लेकर फंडिंग स्टेज तक पूरा आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं। मतलब आपके ब्रांड बनाने से लेकर आपकी ब्रांड की लॉन्चिंग तक पूरा आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हम देते हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको पूरा सहयोग मिले, उनको नई पहचान मिले। इसके लिए हमारा लक्ष्य था पिछले साल 50 MOU करने का, क्योंकि हम नए फाउंडेशन है, नया एसोसिएशन, इसलिए हमेशा हम कोलैबोरेशन पर बिलीव करते हैं। पिछले साल हमने 50 MOU किए और मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि हमने तपस सर के साथ, एक मेरी कॉलेज के साथ भी MOU किया। मतलब मेरी के दरवाजे हमारे मेंबर्स के लिए हमेशा ही खुले हैं। साथियों, जब देश 75 साल पूरे कर रहा है आजादी के लगभग, ऐसे में इन 75 महिलाओं का सम्मान करना ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। हमारा देश पहले से ही, हम ऐसी परंपरा से आते हैं जहां पर कहा जाता है यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन। मतलब हमारी मातृशक्ति से ही हमारी पहचान होती है। और ये जो मैं कहूंगा 70 करोड़ महिलाएं, ये स्त्री पृथ्वी के हृदय पर किया गया ईश्वर का एक हस्ताक्षर है। और मैं हमेशा 2 बात बोलता हूँ, इस भारत में सिर्फ 2 ही तरीके के लोग हैं। ये बात मैंने अपने भारत के महारथी सम्मान से भी बोली थी। इस भारत में सिर्फ 2 ही तरीके के लोग हैं, आइदर दे नीड हेल्प और दे कैन हेल्प। आइदर दे नीड हेल्प और दे कैन हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी की मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना किसी के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदला जाए। राइट? आपको जहां भी लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि लोगों को आपसे आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं होती। अगर आप उसको अर्ली स्टेज में, क्योंकि मुझे भी, आज मैं 29 ईयर का हूं, मैंने लगभग देश के 185 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विजिट किया एज गेस्ट स्पीकर। 2.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी मैंने। उत्तर प्रदेश
देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान, वो मुझे मुख्यमंत्री जी ने दिया। लेकिन ये सब ऐसे संभव नहीं हो पाया। यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो तपस सर जैसे लोग मुझे गले से लगाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो बस मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब भी आपको मौका लगे, आप लोगों के पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रयासरत रहिए। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट साहब का, जिन्होंने हमारी इस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करी। तपस सर, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के स्टूडेंट्स, हमारे बीच में नीता एस कपूर मैडम है। तो जो भी लोग IBSE से अब तक नहीं जुड़े हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो हर जगह स्टैंडी पर हमारा नंबर दिया गया है और आप जुड़े IBSE के साथ, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको जोड़ना नहीं है, आपका नेटवर्क नॉलेज और सेल्स को बढ़ाना है। आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा, मातृशक्ति के इस अद्वितीय योगदान से समाज को संस्कार, विचार और आकार प्राप्त हुए हैं। न मैं हारूंगी न हारी हूं, न मैं हारूंगी न मैं हारी हूं, हर विपदा पर भारी हूं। न मैं हारूंगी न मैं हारी हूं, हर विपदा पर भारी हूं, मैं भारत की नारी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।